टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए आज बिहार पुलिस की 15वां सेट होगा। कितना? बिहार पुलिस की प्लेटफॉर्म बुक की आज सेट नंबर 15 चलेगा। ठीक है, 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और साथ ही आपका मैथ का भी चल रहा है और आपका डिस्कशन भी साथ में बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और आप इस पे साइंस मिक्स क्वेश्चन का वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और साथ में ही साइंस का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है जो लुसेंट बुक का है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहली क्वेश्चन, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और लाइक भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सेट नंबर कितना है आज? सेट नंबर आज होगा 15। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पर पद पर नियुक्त किए गए हैं? मतलब अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 7। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए उप प्रधानमंत्री की हम सबसे पहले बात करें तो उप प्रधानमंत्री को कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। ठीक है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने में लिखा गया है? 75 के अनुसार नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब सबसे पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 1947 से 50 तक रहे थे। ठीक है, सेकंड नंबर में आए थे मोरारजी देसाई। दूसरे नंबर में आए थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, जो 1979 में आए थे। और जगजीवन राम 1979 में ही बने थे। वाईवी चौहान 1979 से 80 तक रहे थे। ठीक है, और देवीलाल 1989 से 90 एवं 90 से 91 तक रहे थे। ठीक है, और सातवां है LK अडवाणी 2002 से 2004 तक। ठीक है, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसको हाइड्रोजन के समस्थानी को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और ट्राइटियम। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। ठीक है, रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। ठीक है, और रेडियम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पीरे तथा मैडम क्यूरी ने। किसने किया था? रेडियम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पीरे तथा मैडम क्यूरी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। धुआं उदाहरण है किसका? धुआं उदाहरण है किसका? ठोस का गैस में विलयन। ठोस में गैस का विलयन, क्योंकि धुआं कैसे निकलता है? पहले ठोस रहता है, उसके बाद विलयन यानी गैस के रूप में निकलता है। ठीक है, और धुआं है जो विलयन अस्थायी एवं प्रदर्शक होता है। ठीक है, और ठोस में विलयन पीतल यानी तांबा में जस्ता। ठीक है, ठोस में द्रव का विलयन थैलियम में पारा। ठोस में गैस का विलयन कपूर में वायु का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सब पूछता है क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव में ठोस का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन पारा में लेड यानी सीसा में पारा। ठीक है, देखते हैं जो थर्मामीटर होती है। गैस में ठोस का विलयन, गैस में ठोस का विलयन धुआं वायु में आयोडीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ये हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है? लगभग 150 kg पर ग्राम होता है। ठीक है, 150 किलो जूल पर ग्राम, ध्यान में रखिएगा सर। ठीक है, चलिए, और हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व प्राकृतिक तत्व है। कौन सा? प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर सी। लोहा है जो हीमोग्लोबिन में बना रहता है, शरीर के हीमोग्लोबिन में बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोहा कहाँ से प्राप्ति होती है?
कहाँ से प्राप्ति? बाजरा से, केला, अंडे और हरी सब्जी खाने से लोहे प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? फेनोमेनन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही स्पेलिंग कौन सा है? फेनोमेनन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सफिक्स। ठीक है, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक ऑल द वैल्यूएबल, ऑप्शन नंबर ए, वैल्यूएबल। ठीक है, यानी चोर घर में घुसकर सारी मूल्यवान वस्तुएं ले गए, और सारे मूल्यवान के लिए वैल्यूएबल शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है ये। 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। शी गेव मी अ गिफ्ट। शी, तो आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 8 का ए। 9वां क्वेश्चन है ये, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। उसने मुझे सोया हुआ पाया। उसने मुझे सोया हुआ पाया, तो ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां की ओर। फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, ज्वाइन के साथ इन का प्रयोग अनावश्यक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ज्वाइन इन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो किस देश का है राष्ट्रीय खेल? ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और भारत और पाकिस्तान का क्या है खेल? हॉकी। भारत और पाकिस्तान का खेल है हॉकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो किसे नीरो कहा जाता है? हर्ष को, ऑप्शन नंबर ए, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो किसके कारण? इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए। 14वां क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक परजीवी पौधा है। तो कस्कुट एक परजीवी पौधा, कौन? कस्कुट एक परजीवी पौधा है। ठीक है, अब परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है। ठीक है, परजीवी का उदाहरण कौन? कवक, जीवाणु और विषाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 15 नंबर क्वेश्चन, डैश का फूल, डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, यानी गर्भ केसर, ऑप्शन नंबर ए, गर्भ केसर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, जयांग, इसमें अंडप होता है। ठीक है, जयांग में अंडप होता है, ध्यान करिएगा। ठीक है, अंडप के 3 भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। ठीक है, अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको कुछ कुछ ही ध्यान में आ रहा होगा। ठीक है, पुंकेसर में जो परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, अब पुमंग है जो नर जननांग है, पुमंग है जो नर जननांग है। ठीक है, चलिए अब पुष्प में बाह्य दल पुंज होते हैं, दल पुंज, पुमंग और जयांग होते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 का ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर किनकी रचना है? ये है रचना नेपाली की। किनकी रचना है? नेपाली की। ठीक है, यानी गोपाल सिंह नेपाली,
गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है? दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है? तो छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा से। ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आइए। 19वां क्वेश्चन है, दयानंद का संधि विच्छेद है। दयानंद का संधि विच्छेद दया प्लस आनंद, यानी ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई? तो कौन बन गई है? टोयोटा। कौन? टोयोटा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ये जो टोयोटा है ये किसकी कॉम्बिनेशन? इथेनॉल और मेथेनॉल के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आइएगा। 21वां क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है तब संरक्षित राशि होगी? कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी। कोणीय संवेग बराबर होता है अक्ष से दूरी इंटू रेखीय संवेग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए, ठीक है। ये हुआ था 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक, ठीक है। सेलेस्बरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, टी यानी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋण आवेशित है। यदि इसको धन आवेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो इसका आवर्तकाल टी से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बॉब का आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई √L/G + A, बॉब का आवर्तकाल बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? तो उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। किस पर करता है? विस्थापित तरल के भार पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और द्रव के घनत्व पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, वायु में प्रचक्री यानी स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। किसके संबंध में? बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। किसके आधार पर? बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। और जो बर्नौली प्रमेय है जो द्रव्य के प्रवाह की व्याख्या करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस नली में पारे का मेनिस्कस होता है? तो उत्तल। किसका होता है? उत्तल। और किस नली में पारे की परत नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। किस नली की पारे की परत नीचे गिर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या है? तो जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप अब अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, 29, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, भारत में थोक कीमत सूचकांक में
निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो यह है विनिर्मित उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। किसका है? विनिर्मित उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन आइए। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। 30 का सी। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है, उपरोक्त वेन आरेख 3 प्रकार के खेल हैं एम एन और एल में किसी कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये आपका कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि तीनों भाग कितना ले रहा है? 6, ऑप्शन नंबर ए। 31 का ए। यहाँ देखिए तीनों भाग में ले रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आइए। 32वां क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 32 नहीं, मैथ है, मैथ को मैथ सेक्शन में। चलिए 33 नंबर, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर मैथ है, 35 मैथ है। चलिए 36 नंबर आइए। 36 भी आपका क्या है? मैथ ही है। ठीक है, 37 मैथ है, 38 मैथ है। ठीक है, 39 मैथ है, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का मान निकालना है। 40 भी मैथ है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का गठन किया था? तो एक समिति था हंटर समिति, ऑप्शन नंबर ए। 41 का ए। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कितने लोग मारे गए थे? 1000, लगभग 1000 व्यक्ति की। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आइए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? सॉरी, 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 42 का डी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में। कहाँ प्रथम बैठक हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वास्तिल का पतन किस दिन हुआ? वास्तिल का पतन किस दिन हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वास्तिल का किला तोड़ने के साथ कहाँ प्रारंभ हुआ था? फ्रांस की क्रांति में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? तो कब किया था? टिप्पू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर बी। 44 का बी। 45 नंबर क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 45 का हो जाएगा डी, मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है ये, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब का जन्म कब हुआ था? 1797 इसमें। कहाँ में हुआ था? आगरा में हुआ था। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? तो एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना, ऑप्शन नंबर सी। 47 का सी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आइए। 48वां क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ऐसे 1887 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 49। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। ठीक है, कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। चलिए, बीरबल। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। 50 का बी। 51 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ये था कम्युनल अवार्ड के समय। ऑप्शन नंबर 51 का ए, कम्युनल अवार्ड के समय। ठीक है, और कब दिए थे? 20 सितंबर 1924 को आमरण अनशन पर दिए थे। ठीक है, चलिए, और 24 सितंबर 1924 को एक समझौता हुआ था जिसे गांधी अम्बेडकर पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो रेलवे डिब्बे का निर्माण पेराम्बूर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया जाता है? पेराम्बूर में। ठीक है, और भारत में पहली बार जो विद्युत चली थी, विद्युत से ट्रेन, वो कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है कौन सी? तो ये आपका संगठन है नीरी, यानी NEERI। ठीक है, इसका पूरा नाम है नीरी का नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CSIR का फुल फॉर्म होता है, इसका है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुआ था 1942 में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। चलिए, ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना हुआ था 1929 में। ठीक है, कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, चलिए, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर डी। 54 का डी, 4 जुलाई को वो अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी का न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। सूर्य से पृथ्वी का न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। 55 नंबर क्वेश्चन, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मृदा का अध्ययन है। किसका? मृदा का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में। 57 का ए। ठीक है, सागवान वृक्ष है जो इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और रेडवुड वृक्ष की इमारती लकड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना
भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? तो किस राज्य में लिंगानुपात कम है? तो ये आपका हरियाणा में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना है? 879। ठीक है, अब भारत में पुरुष साक्षरता है 82.14 यानी 82.14। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, और महिला साक्षरता है कितना? 65.46% हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ किस जलवायु की फसल? तो किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, किस फसल वायु? शीतोष्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ बता देता है इसका कितने प्रतिशत कार्बन इसमें रहता है। कोयला का प्रकार है, कोयला है और उसमें कितने प्रतिशत कार्बन। चलिए एंथ्रासाइट में आपका 90% रहता है। एंथ्रासाइट में 90% कार्बन का मात्रा रहता है। अब बिट्टूमिनस में 70 से 85 के आसपास, बिट्टूमिनस में 70 से 85 के आसपास, और लिग्नाइट या भूरा कोयला जिसको बोलते हैं उसमें 65 से 70 के आसपास। ठीक है, 65 से 70 के आसपास। अब पीट कोयला में 50 से 60, पीट कोयला में 50 से 60% का ये कार्बन का इसमें मात्रा पाया जाता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और भारत में सर्वमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन है आपका, 65 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए अब 63वां, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपराधिक मामले, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए असमवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। समवर्ती सूची है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती है कानून। पुलिस है जो ये विषय सूची के अंतर में आता है, पुलिस है जो विषय सूची में आता है। ठीक है, यानी राज्य की विषय सूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत समिति में 16 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन है, 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन अधिनियम का सरोकार किस विषय से है? तो ये आपका होगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, ऑप्शन नंबर बी। 65 का बी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आइए। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन। तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, यानी 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और राज्य निर्वाचन है जो अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर होता है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागकण होता है? तो कौन सा में होता है? आवृत वृद्धि एंजियोस्पर्म,
आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन आइए। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो एक किया गया है अशोक कुमार माथुर। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसके रूप में नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार माथुर। 68 नंबर का सी। चलिए, सातवें वेतन आयोग कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, 69वां। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन और सल्फर में ऑक्साइड के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए, 69 का ए, SO2 और NO2। ठीक है, चलो आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु है? तो कौन सा हो जाएगा? P4। ठीक है, P4 एक विषम परमाणुक अणु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 3.6 × 10⁸ जूल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखिए, बताते हैं। 1 किलोवाट बराबर हो 3.6 × 10⁶ जूल। और 100 अगर एक का तो 100 बराबर खत्म हो जाएगा तो 100 किलोवाट पर आवर्स, यानी 100 गुने 3.6 × 10⁶ जूल मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁸ जूल। चलिए ऑप्शन नंबर डी 71 का। 72 1 नैनोमीटर बराबर, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻9 मीटर या 10⁻−9 मीटर। ये भी ऐसे भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, तो यह हो जाएगा आपका 72 का सी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73वां क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? तो ये होता है आपका टोबिन टैक्स। 73 का सी क्या होता है? टोबिन टैक्स। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी, 74 का सी। 75वां क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है? तो ये है आपका पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR। ऑप्शन नंबर ए 75 का बी। 76 नंबर क्वेश्चन आइए। 76वां क्वेश्चन है, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है? करेंसी जमा अनुपात। ऑप्शन नंबर बी, 76 का बी। 77 नंबर क्वेश्चन, दही क्या है? तो दही खट्टा है। 77 का सी। ठीक है, और दही पुल्लिंग शब्द है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, गगन कौन सा लिंग है? गगन तो कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी, 78 का बी। 79 आइए। नवरात्र में कौन सा समास है? तो नवरात्र में दिग्गु समास है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आइए। अकल चकराना मुहावरा का अर्थ है? अकल चकराना मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ में न आना। 80 का ए। अकल चकराना मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ में न आना। 80 का ए। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों में रहित होते हैं? तो कौन होते हैं? स्पंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82वां क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। किसके कारण? ये आपका होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलिए
83वां क्वेश्चन है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? केरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन आइए। 84वां क्वेश्चन है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये होता है आपका परागकण, जो परागकोश, सी, ऑप्शन नंबर सी, 84 का सी, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन आइए। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो किसे दिया जा सकता है? कोई भी रुधिर वर्ग का नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 85 का डी, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन आइए। 86वां क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, ऑप्शन नंबर डी, 86 का डी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है? चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये वायरस विषाणु से होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन सी हो जाएगी? मूल अधिकार का परिवर्तन, 88 का सी। 89 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? परमादेश रीट, परमादेश द्वारा, ठीक है। 90 क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए, 90 का ए, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आइए। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, ठीक है। कितने हैं? 2, जिसमें 79 अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को शामिल भी किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन है, ठीक है। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे कार्यभार संभाला? तो कौन संभाले हैं? मनिका सिंह, मनिका साहा। किसने? मनिका साहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? RRR, RRR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य संघ राज्य में की है? तो ये है जम्मू कश्मीर, 95 का बी, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे। हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे, तो वी विल गो टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स टुमारो, ऑप्शन नंबर बी, 96 का बी, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन आइए। 57वां क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड रोटुंड, यानी रोटोंड। तो कौन सा हो जाएगा 97 का रोटोंड का? स्लिम, डी। रोटोंड मीन्स होता है मोटा, तगड़ा का अपोजिट वर्ड होता है दुबला, यानी स्लिम मीन्स होता है दुबला पतला, ठीक है। चलिए
98 नंबर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 98 का बी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आइए। 99 नंबर क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। विल एंड ऊ, विल एंड बू आइटम का अर्थ होता है अच्छा और बुरा का समय, ठीक है, अच्छा और बुरा समय। तो गुड टाइम एंड बैड टाइम्स, गुड्स टाइम एंड बैड टाइम, 99 का डी। चलिए 100 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन सेट नंबर 15 की पूछ रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द वर्ड ग्रुप। प्रोवाइडिंग रिलीफ, प्रोवाइडिंग रिलीफ मीन्स होता है मदद पहुंचाना, प्रोवाइडिंग रिलीफ मीन्स मदद पहुंचाना, ठीक है, यानी रिप्रीव, तो हो जाएगा आपका रिप्रीव, ठीक है, अन्य शब्दों का अर्थ है, ठीक है। चलिए रिसीव में दोबारा निर्गत करना, ठीक है। रिजॉइंडर मीन्स आपका हो जाता है जवाब देना, और रिफ्यूज मीन्स शरण लेना, रिफ्यूज मीन्स शरण लेना, ठीक है। चलिए तो इस तरह आपको सेट नंबर 15 खत्म हुआ। कल आपको सेट नंबर 16 मिलेगा, साथ में आपका डिस्कशन मिलेगा, इसका पूरा फुल डिस्कशन हम देने को प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।